Welcome back to our channel Veer Stories. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। जब वन कॉन्सर्ट शुरू हुआ, ललित को कशिश का वहाँ होना बिल्कुल अजीब नहीं लगा। वह रेचल से ये सब तुम्हारे सामने क्यों डिस्कस करेगी। कियारा बेचैन थी और वह कशिश के हर मूव और हर एक शब्द को शक भरी नजरों से देख रही थी। ललित की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, शायद वह मुझे ऑन द स्पॉट एम्बेरस करना चाहती थी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि रेचल का कॉन्सर्ट वह बस अपने आप को प्रूफ करने के लिए कर रही है। इस कर्ट सिचुएशन के हिसाब से सोचा जाए तो उसके पास शुरू से ही कोई टैलेंट नहीं था, मगर वह नए सॉन्ग्स क्रिएट कर रही है और आधे महीने में ही कॉन्सर्ट करने वाली है। वह सचमुच मेरे मास्टर के द्वारा बचपन से ही बहुत बिगाड़ दी गई है और बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। ललित के शब्द सुनने के बाद कियारा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। उसके बाद जैसे उसे कुछ समझ में आ गया और वह मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए बोली, अब जब उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो वह बस यही कर सकती है। कोई उस बेवकूफ की बेवकूफी भरी हरकत के लिए पैसे देने के लिए तैयार है और रेचल कॉन्सर्ट कर रही है तो करने दो उसे, मगर 30,000 रुपए लोग। मैं सच में देखना चाहूंगी कि वह सीन कैसा होने वाला है, और मैं कशिश और रेचल का एम्बेरस चेहरा देखने का इंतजार नहीं कर सकती। उसकी टोन से ऐसा लग रहा था जैसे वह सीन पहले ही अपने दिमाग में तैयार कर चुकी हो, और यह सब सोचकर कियारा खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। वह कशिश के एम्बेरस एक्सप्रेशन देखने के लिए बहुत बेचैन थी। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया और आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। कशिश इतनी बेचैन थी कि वह बहुत मुश्किल से ही अपना ख्याल रख पा रही थी। रेचल सिर्फ आखिरी के 3 दिनों में ही रिहर्सल कर पाए, मगर कशिश ने उसे सिर्फ 2 ही दिन रिहर्सल करने दी और तीसरे दिन उसे बेडरूम में बंद कर दिया और ढेर सारा आराम करने के लिए कहा। फाइनली कॉन्सर्ट का दिन आ गया। इस कॉन्सर्ट का इंतजार सब लोग कर रहे थे और सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई थी। ये कॉन्सर्ट स्पेशल था, जहां पर स्टेज पर सिर्फ एक सिंगर थी और वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसके हेटर्स थे। सबको लग रहा था कि यह कॉन्सर्ट बर्बाद होने वाला है। यह एक अनप्रेडिक्टेबल और अनजाना कॉन्सर्ट था। कल पूरे दिन अच्छे से आराम करने की वजह से रेचल थोड़ी सी नर्वस मगर पूरी तरह से एनर्जेटिक थी। मैंने रेचल को इतना ज्यादा खुश और एनर्जेटिक आज से पहले कभी नहीं देखा, बैक स्टेज रूम में खड़े होकर जोया ने कहा। वहीं रेचल खुद काफी अच्छा महसूस कर रही थी और जो होने वाला था उसे लेकर काफी उम्मीदें थी। कशिश खड़ी हुई और उसने रेचल के कमर तक लहराने वाले बालों को देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद स्टाइलिस्ट से बोली, रेचल के बालों को पर्म करो और उसे ब्राइट रेड कलर में डाई कर दो। ये सुनकर रेचल और जोया दोनों ही हैरान रह गए। रेचल ने आज से पहले भी कई सारे परफॉर्मेंस किए थे, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने बालों की फार्मिंग और डाई करना पड़ेगा। जोया ने भी हमेशा रेचल को एक फ्रेश, प्योर और सिंपल लड़की के तौर पर ही मार्केट किया था। एक पर्म तो फिर भी ठीक है, मगर ब्राइट रेड कलर में बालों को डाई करना, क्या इसके बावजूद रेचल का इनोसेंट लुक बाहर आ पाएगा? वहीं स्टाइलिस्ट कशिश का मैसेज तुरंत समझ गया और उसने कशिश को एक मुस्कान देते हुए कहा, नो वंडर कि वैभव ने आपको अपने मैनेजर के तौर पर चुना है। आपकी नजरें बहुत ही ज्यादा तेज हैं। मैं कब से इस लड़की के बालों में थोड़ा बदलाव करने का इंतजार कर रहा था, और जो कलर आपने सजेस्ट किया है वह इसके लिए परफेक्ट होगा। वह स्टाइलिस्ट सनी खुद भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। वह वैभव को हर एक ट्रिप में फॉलो करता था और हाल ही में उसी के साथ देश लौटा था। उसका नाम दुनिया के टॉप 10 स्टाइलिस्ट में आता था। कशिश ने हल्की मुस्कुराहट दी, आप वैभव के स्टाइलिस्ट सनी हैं। जोया और रेचल फिर से हैरान हो गए और कशिश के लिए उनकी प्रशंसा और भी ज्यादा बढ़ने लगी। कौन है उनकी यह नई बॉस जिसके साथ वे अब काम कर रहे हैं? क्या वह इतने बड़े मूवी स्टार के पर्सनल स्टाइलिस्ट को भी अपने काम के लिए बुला सकती है? रुकिए, सनी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा? कशिश वैभव की मैनेजर है। क्या इसका मतलब यह है कि अब वे लोग मूवी स्टार के नए सहयोगी थे? जब वे लोग यही सब सोच रहे थे तभी सनी ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। उसके मूवमेंट दिखा रहे थे कि वह पूरी कोशिश में लगा हुआ था। ऑलराइट, सब लोग बाहर जाए।
मुझे जादू दिखाना है और मैं वादा करता हूँ कि आज रेचल सबसे ज्यादा अलग और चमकने वाली है। कॉन्सर्ट ठीक 8 बजे शुरू होने वाला था और 7 बजे से ही स्टेट गैलेक्सी स्टूडियो पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। 30,000 लोग वहाँ पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे चींटियों की कॉलोनी हो। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कशिश ने बताया था। रणविजय इस लाइव इवेंट को कैसे मिस कर सकता था। रणविजय ने इस कॉन्सर्ट की लाइव स्ट्रीम को इतने सारे बड़े मेजर प्लेटफॉर्म्स पर एक ही समय में अरेंज कर दिया था। यहाँ तक कि उसने सुरक्षा के लिए अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी वहाँ भेज दिए थे और स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भी उनकी सिक्योरिटी के लिए। वे कशिश की ओरिजिनल सिक्योरिटी मैनेजर से काफी ज्यादा बड़े थे। ये देखकर कशिश ने कुछ किसिंग इमोजीज रणविजय को भेज दिए। उधर बाकी सारे हेटर्स सड़े हुए अंडे, टमाटर और कुछ तो मिट्टी के साथ भी तैयार थे, सब कुछ बर्बाद करने के लिए। भले ही वे लोग गुस्से में थे, मगर फिर भी उन्हें ये देखने में दिलचस्पी थी कि आज रात रेचल कैसे खुद को पूरी तरह से बर्बाद करती है। इसलिए वे लोग स्टेडियम में प्रवेश कर गए थे। लाइव स्ट्रीम पहले ही शुरू हो चुकी थी। वहीं सक्सेना परिवार के घर में कमलेश्वरी और कियारा ने पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी थी और हर्ष उन्हें कंपनी दे रहा था। अपने मेंशन के काउच पर बैठा ललित अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए हुए, अपने चेहरे पर असहाय हैरानी और एक शैतानी मुस्कान के साथ टीवी पर साफ साफ ओवर एक्साइटेड फैंस या फिर कहे हेटर्स को देख रहा था। उसने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, रेचल तुम शांत क्यों नहीं रह सकती। 40 मिनट बीत गए और 30,000 टिकट्स चेक हो चुके थे। कोई भी अनुपस्थित नहीं था। टिकट खरीदने वाले सभी लोग वहां मौजूद थे। स्टेज पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और 20 मिनट में कॉन्सर्ट आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला था। लेकिन नीचे स्टेज पर खड़ी भीड़ पहले ही रेचल की बेइज्जती कर रही थी। उन्होंने जैसे तय कर लिया था कि वे लोग रेचल को कोई मौका नहीं देंगे। रेचल, यह म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ दो, शो बिजनेस को छोड़ दो, कॉपीकैट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। बार बार वही इंसल्ट दोहराई जा रही थी जो अब लोगों की चीखों में बदल चुकी थी। वहीं स्टेज पर सबकी नजरें जमी हुई थी। स्टेज अब भी अंधेरे और शांति से भरा हुआ था। वो एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था जो सारी चीख पुकार को अपने अंदर समेट रहा था, बिल्कुल अकेला और अलग थलग, जैसे वह सच में फैंस के गुस्से से डर गया हो। घड़ी का कांटा 8 पर पहुंचा, मगर स्टेज अब भी पूरी तरह से शांत था। 8 बज चुके हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या वह आखिरी मिनट पर भाग गई? क्या वह हमारे साथ खेल खेल रही है? ठीक उसी क्षण स्टेज की सारी लाइट्स अचानक ऑन हो गईं, जिससे सब लोग चौंक गए और यहाँ तक कि उनकी चीखने की आवाजें भी रुक गईं। इस छोटे से अंतराल के दौरान स्टेज की लाइट्स फिर से ऑफ हो गईं और पूरे हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे समय बीतने लगा और लोग फिर से चिल्लाने ही वाले थे, एक खूबसूरत मेलोडी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। वहाँ पर पूरी तरह से लोगों का समुद्र था, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज रात के अंधेरे में तैर रही हो, जो बिल्कुल शांत और क्लियर थी, जो हर इंसान की आत्मा को डायरेक्टली टच कर रही थी। तभी अचानक से हैवी मेटल म्यूजिक वहाँ पर सुनाई देने लगा और हर एक नोट इतना ज्यादा इंटेंस था जैसे वहाँ पर आग जल रही हो। आखिर में चारों तरफ वह वाइल्ड फायर की तरह फैल गया और उस म्यूजिक का क्लाइमैक्स इतना ज्यादा एक्साइटिंग था कि सब लोग उससे इतना हैरान हो गए कि उन्हें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक उसी वक्त स्टेज के सेंटर पर स्पॉटलाइट पड़ी और उस स्पॉटलाइट के अंदर एक पतला फिगर सफेद कपड़े पहने हुए खड़ा था और वही सेम टाइम पर स्टेज की बड़ी सी स्क्रीन भी चमकने लगी और उस पर रेचल दिखाई देने लगी, जो स्टेज के सेंटर पर खड़ी थी। वह बड़ी सी स्क्रीन उसके पूरे फिगर का क्लियर व्यू दे रही थी। उसने सफेद टाइट लेदर पैंट्स पहनी हुई थी, सफेद लेदर जैकेट के साथ जो टिंकलिंग क्रिस्टल से स्टडेड था और कुछ टूटे हुए डायमंड उसके शोल्डर और चेस्ट पर भी थे। यह आउटफिट काफी आई कैचिंग था, स्पेशली उसके एग्जीक्यूटिव मेकअप और रेयर रेड कर्ल्स के साथ। रेचल, जो यूजुअली बहुत ही सिंपल स्टाइल में रहती थी, वह अब एक यूनिक और खूबसूरत लुक प्रेजेंट कर रही थी सबके सामने, जिस वजह से सब लोग कुछ सेकंड के लिए अपने होश खो बैठे थे। वह इस मोमेंट पर सचमुच सबसे ब्राइटेस्ट स्टार थी। कौन है ये लड़की? कितनी खूबसूरत है? बैक स्टेज कशिश, जो लाइव वीडियो पर देख रही थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह विजुअल इफेक्ट्स परफेक्टली काम कर रहे थे। ठीक उसी वक्त किसी के ठंडे हाथों ने उसके हाथों को पकड़ लिया। जब कशिश ने उस तरफ मुड़कर देखा तो वहाँ रणविजय था।
कशिश ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा ब्लिंक किया और रणविजय की वार्मनेस को अपने अंदर महसूस करने लगी। वहीं स्टेज पर म्यूजिक फाइनली क्लाइमैक्स के बाद शांत हुआ और किसी को रिएक्ट करने का मौका दिए बगैर एक और म्यूजिक हैवी ड्रम बीट्स के साथ बजना शुरू हुआ और फाइनली रेचल अपनी जगह से हिली। सब लोग उस स्टनिंग म्यूजिक और सिंगर की हार्श और खूबसूरत आवाज से पूरी तरह हैरान हो गए थे और खोए हुए थे। उनकी आंखें उस चार्मिंग और पतले इंसान पर टिकी हुई थी जो स्टेज पर मूव कर रहा था और वे लोग बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि अगला कौन सा सरप्राइज लेकर आएगी वह स्पेस रॉक सॉन्ग एक भी लिरिक्स नहीं छोड़ रहा था और वह लिरिक्स स्टेज पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे थे। वह एक फास्ट पेस म्यूजिक था और उसके साथ वह लिरिक्स जो सब लोगों की दुनिया बिना उनकी रियलाइजेशन के हिला रहे थे। अब कोई उस पर डाउट नहीं कर रहा था, न ही कोई बुराई कर रहा था। सब लोग बस उस इंटेंस म्यूजिक में खो गए थे और रिदम के साथ साथ अपनी बॉडी को भी हिला रहे थे। वे लोग अभी भी चिल्ला रहे थे मगर बस अपने पैशन को बाहर निकालने के लिए। वहीं स्टेज पर खड़ी रेचल अपने दिल से गा रही थी और जो इमोशंस उसके दिल में कुछ सालों से दबे हुए थे उन्हें बाहर आने दे रही थी और अपनी खूबसूरत म्यूजिक की दुनिया में खो गई थी। उसकी डेलिकेट और पतली बॉडी थी मगर उसकी आवाज अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इंटेंस थी। वह फायरी सॉन्ग धीरे धीरे सॉफ्ट हुआ और म्यूजिक भी धीरे धीरे शांत होने लगा और फाइनल वनडे शायद रिपीट हो रहा था और ट्यून और धीमी होती जा रही थी और उसकी डीप आवाज धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। रेचल स्टेज के बीचों बीच आंखें बंद करके खड़ी थी। उसकी पतली सी बॉडी कांप रही थी और वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। भले ही उसने गाना बंद कर दिया था मगर सारी ऑडियंस को ऐसा महसूस हो रहा था कि वनडे अभी भी उनके दिमाग में गूंज रहा है। स्टेज पर पूरी तरह से शांति फैल गई और जो ऑडियंस में 30,000 लोग थे वे भी पूरी तरह से शांत हो गए थे और पूरे गैलेक्सी स्टेडियम में जो चुप्पी फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद रेचल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने मुंह के कोने पर माइक एडजस्ट किया और गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझ पर कैसे डाउट करते हैं और क्या डाउट करते हैं, मगर एक चीज है कि मैं नहीं चाहती कि वे लोग मेरे म्यूजिक पर डाउट करें। मैं शब्दों के साथ खेलने में दूसरों की तरह माहिर नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, मगर मुझे भरोसा है कि आप जो म्यूजिक लव हैं, उनके लिए म्यूजिक ही एक अच्छा एक्सप्लेन होगा और वही सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में अभी भी मेरे लिए डाउट है, लेकिन अब जब आप सब लोग यहाँ हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुनेंगे और मुझे एक और मौका भी देंगे गाना गाने का और अपने आप को प्रूव करने का। थैंक यू। रेचल की आवाज हल्की कांप रही थी और जब उसने अपनी बात खत्म कर ली तो उसने हाथ जोड़ दिए, जिसकी वजह से ऑडियंस धीरे धीरे रियलिटी में आने लगी। कुछ हैरान थे, कुछ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ तो अपने पुराने ओपिनियन पर ही टिके रहना चाहते थे और उसे हिट करते रहना चाहते थे, मगर जो सिंसियरिटी और पैशन रेचल के म्यूजिक में था उससे वे इनकार भी नहीं कर सकते थे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वहाँ पर आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे तुम पर भरोसा है रेचल, आगे बढ़ो, गाना गाओ रेचल, तुमने आज सबको पीछे छोड़ देना है। ये सब सुनकर रेचल की आंखों में आंसू आने लगे और अपना मुंह कवर करते हुए वह बहुत कोशिश कर रही थी तेज न रोने की। जोया, जो उसके साथ ही स्टेज पर पीछे खड़ी थी, वह भीड़ से बढ़ती आवाजों को सुनकर खुशी के आंसू बहने से रोक नहीं पाए। वहीं बैक स्टेज पर खड़ी कशिश ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में भी हल्के आंसू आ गए थे। रणविजय ने उसकी चिन को उठाया और उसकी आंखों में हल्की नमी देखकर वह थोड़ा गुस्से में बोला, तुम इमोशनल हो रही हो। कशिश ने अपने लिप्स बाइट किए और अपना सिर रणविजय की छाती में छुपा लिया। वहीं साइड में खड़ा कार्तिक अपने रुमाल को अपने दांतों में फंसाकर खींच रहा था। किसी को नहीं पता था कि वह अचानक वहां कैसे पहुंच गया था और स्क्रीन से बुरी तरह से चिपका हुआ था। चुप, रेचल हुई इमोशनल। अब तक आपने पढ़ा कि म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था और रेचल के पहले गाने के बाद ही लोगों का व्यू उसके लिए बदलने लगा था और लोग उसे सपोर्ट करने लगे थे। अब आगे कार्तिक स्क्रीन से बिल्कुल ग्लू की तरह चिपका हुआ था। ये यंग लड़की कुछ और ही है, वह कितनी बेचारी लग रही है। वही कियारा और हर्ष जो लाइव स्ट्रीम फॉलो कर रहे थे, वह इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे जलते तवे पर बैठे हो और उनकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी।
ललित का कट डेमोनोर भी थोड़ी देर पहले जो घमंडी था वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी ड्रिंक कप काफी टेबल पर रखी हुई थी और वह सीधा बैठकर हैरानी में लाइव स्ट्रीम पर रेचल को देखे जा रहा था। इस बात से वह भी इनकार नहीं कर सकता था कि रेचल के इस गाने ने उसे भी काफी हैरान कर दिया था। ठीक उसी वक्त रेचल ने डायरेक्टली बहुत शांति से ऊपर कैमरा में देखते हुए अनाउंस किया, इसके बाद कोई भी आंसू वेस्ट नहीं होंगे, थैंक यू सो मच। उसके शब्द बीच में ही रुक गए और फैंस की चीयरिंग की आवाज के बीच में ही म्यूजिक का रिदम फिर से बजाना शुरू हुआ। क्या तुमने झूठ में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है? अब मैं होश में हूँ। चाहे वह मेरी बेवकूफी थी या फिर दयालुता, अब लिमिट पर पहुँच गई है। ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगी और ना ही आंसू। यह अगले गाने के बोल थे। अगर कोई ऐसा सॉन्ग होता जिससे कशिश को रेचल की ललित को लेकर पास्ट फीलिंग्स का क्लू मिलता तो वह यही गाना होने वाला था। ये लिरिक्स सब कुछ बता रहे थे। वही ललित जो देख रहा था उसे भी काफी गुस्सा आ रहा था और जो बीच में एक लाइन रेचल ने बोली कि तुमसे भरोसा करने की बजाय मैं भूतों पर भरोसा करूंगी, यह उसकी ह्यूमिलेशन को और भी बढ़ा रहा था। कुछ ऑडियंस के मेंबर्स ने भी यह बात नोटिस कर ली और जो रेचल की लव लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे वह कनेक्ट कर सकते थे कि यह लिरिक्स सिर्फ एक ही इंसान के लिए है और वह है ललित। उनके मन में ऑलरेडी ललित एक बुरा इंसान था और अब वह लोग और भी ज्यादा कन्विंस हो गए थे कि रेचल का जो पिलग्रिम्स वाला प्रॉब्लम है इसमें उसी का हाथ होगा। वही ललित इमेजिन कर सकता था कि 30,000 की भीड़ में कितनी जल्दी बातें फैल रही थी और रेचल का सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ भीड़ की चीख की आवाज पूरी तरह से फैल गई। आदमियों की बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, सारे आदमी का होते हैं। रेचल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रेचल ने सिंपली अपना सर हल्का कर झुकाया फिर और कुछ गाने गाए। ऑडियंस के मेंबर जो यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने आए थे अब उन्हें रिग्रेट होने लगा कि वह लोग उसे चीयर करने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए अपने ग्लो स्टिक और भी कोई चीजें नहीं लेकर आए। इसलिए उन्होंने अपने अपने फोन निकाल लिया और कलरफुल स्क्रीन्स ऑन करके उन्हें ऊपर हवा में हिलाने लगे। धीरे धीरे रात का अंधेरा आसमान उन मोबाइल स्क्रीन के गलों से चमकने लगा। रॉक, फ्लॉक, पॉप, रेचल अलग अलग वर्सेटाइल तरीके में गाने गा रही थी। रेचल अमेजिंग है, वह किसी भी म्यूजिक स्टाइल को अपना सकती है। उसके सॉन्ग्स कितने इमोशनल है, स्पेशली मुझे उसके लिरिक्स पसंद आ रहे हैं जो कितने ज्यादा यूनिक है। किसने कहा कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है? वो म्यूजिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टार बनेगी फ्यूचर में। वही लाइव स्ट्रीम पर कॉन्सर्ट के एटमॉस्फेयर को इतनी बुरी तरह बदलते हुए देखकर कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया। कमलेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन भी सख्त थे। उसने अपना सर कियारा की तरफ घुमाया और अपनी बाहों आपस में सिकुड़ते हुए पूछा, क्या रेचल ने ये सारे गाने लिखे हैं? कियारा हैरान हो गई और उसने नामे सर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वही साइड में बैठी सुधा ने सार्कास्टिकली कहा, अगर उसने लिखा भी है तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है। सुधा ने आगे कहा, ये कशिश क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रही है इस तरह से रेचल का कॉन्सर्ट करवा के? क्या वह ये दिखाना चाहती है कि रेचल टैलेंटेड है? मगर इससे ये सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी कि वह एक कॉपीकैट है जिसने कियारा का सॉन्ग चुराया था, राइट? इस लेबल के साथ कौन सा फ्यूचर है उसका और क्या हर जगह उसे अनवेलकम नहीं कर दिया जाएगा? कमलेश्वरी के चेहरे के शब्द सुनकर थोड़ा सॉफ्ट हुआ मगर वह अपने आप को गहरी सांस छोड़ने से रोक नहीं पाए और बोली, अगर यह सॉन्ग सचमुच रेचल ने लिखे हैं तो कितनी बुरी बात है कि वह पल्स एंटरटेनमेंट छोड़कर चली गई है। ये सुनकर सुधा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही है, भले उसकी रेपुटेशन खराब है मगर वह पल्स एंटरटेनमेंट में ही रहती और कियारा के लिए गाने लिखती रहती तो ये भी कोई बुरा मूव नहीं होता। कमलेश्वरी ने भी थॉटफुली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यह मैं भी सोच रही थी। तभी सुधा हंसते हुए बोली, एनीवे, जो हो गया है वह हो गया, इस बात पर परेशान होने का क्या फायदा? कियारा अब अच्छा कर रही है और ललित की मदद से वह उस रेचल से भी ज्यादा टैलेंटेड और फेमस हो जाएगी। ये सुनकर बगल में बैठी कियारा को देखते हुए कमलेश्वरी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, एग्जैक्टली, पल्स एंटरटेनमेंट को बस कियारा की जरूरत है, वही हमारे लिए काफी है। रेचल के बारे में सब जानते थे कि वह ज्यादा बातें नहीं करती है। एक के बाद एक सॉन्ग गाते हुए कॉन्सर्ट लगभग 2 घंटे से चल रहा था। फाइनली रेचल स्टेज पर एक पियानो के सामने जाकर बैठी। क्राउड अभी भी पूरी तरह से चीयर कर रहा था और सबकी नजरों से के ऊपर टिकी हुई थी।
लेकिन जैसे ही रेचल पियानो के सामने बैठी और ना ही वो हिली और ना ही कुछ कहा लंबे वक्त तक, तो सब लोग धीरे धीरे शांत होने लगे। वही कशिश ने कुछ सेकंड तक रेचल को देखा और फिर रणविजय की बाहों से निकलते हुए खड़ी हुई रणविजय ने उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और उसे कंट्रोल रूम में जाता हुआ देखता रहा। अचानक से रेचल के शांत हो जाने से अब भीड़ को चिंता होने लगी थी कि वो क्या हो रहा है। रेचल, रेचल रोना मत। रेचल तुम आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। रेचल ने रोना शुरू कर दिया था। कई सारे इमोशंस एक साथ अब बाहर आ रहे थे, क्योंकि जो रिस्पांस उसे मिल रहा था आज से पहले उसे कभी नहीं मिला था और आज रात डिसीजन का फाइनल मूवमेंट ऑफ उसी के ऊपर है। उसके गहरी सांस ली और पियानो के माइक्रोफोन की तरफ झुकी। कुछ सेकंड के लिए अपने दांत पीसते हुए फाइनली उसने बोलना शुरू किया, फाइनल सॉन्ग फॉर टुनाइट, ए वर्ल्ड ऑफ लव। ये सुनते ही पूरे वेन्यू में शांति फैल गई और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें याद आ गया हो कि वह लोग यहाँ आए किस लिए थे, मगर इस वक्त वह बस रेचल को आगे बढ़ते हुए सुनना चाहते थे। वर्ल्ड का लव का मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मतलब है, मगर मैंने उसे खो दिया और मैं उसे ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। शायद रेचल को कुछ याद आ गया जिसकी वजह से उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और उसने सिसकी लेते हुए दिल टूटी हुई आवाज में कहा, आप लोगों को मुझ पर भरोसा हो या फिर ना हो, और जो भी वर्ल्ड ऑफ लव को ओरिजिनल वर्जन में सुनना चाहते हैं, प्लीज कुछ आखिरी मिनट तक मेरे साथ यह सब कुछ बर्दाश्त कर लीजिए और मुझे ये गाना फिनिश करने दीजिए। मैं हमेशा इसके लिए आप सबकी एहसानमंद रहूंगी। ये सुनते ही यह उसके सपोर्ट में सारी भीड़ चीयर करने लगी। गाओ गाओ, हमेशा गाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो और तुम कर सकती हो, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। रेचल, रेचल, रेचल। वही स्टारलाइट इंटरनेशनल का हर एक एम्प्लॉय, चाहे वह लोग वहां सीन पर मौजूद हो या फिर लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, वह लोग बेचैनी से रेचल को देख रहे थे। कॉन्सर्ट खत्म होने वाला था और यह एक बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट था उनकी कंपनी के फ्यूचर के लिए। यहाँ पर रेचल की सक्सेस का मतलब उनके लिए एंडलेस ग्लोरी और फेलियर का मतलब वह लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। रेचल ने अपने चेहरे से आंसू साफ किया। उसका एग्जीक्यूटिव मेकअप थोड़ा सा बिखर गया था, उसके लाल बाल पीछे बिल्कुल वाटरफॉल की तरफ उसके कंधे पर बिखरे हुए थे और ऑलमोस्ट उसकी पतली बॉडी को कवर कर रहे थे। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मगर उदास और टूटी हुई लग रही थी। रेचल ने एक गहरी सांस ली और ऊपर देखा और फिर अपने सामने के पियानो को देखने लगी। रेचल ने एक गहरी सांस ली और वही ऑडियंस की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी थी। सबकी नजरें रेचल पर टिकी हुई थी और उसके अगले मूव का इंतजार कर रहे थे। काफी देर की चुप्पी के बाद एक स्वीट पियानो का साउंड वहां पर सुनाई देने लगा और वह पूरे गैलेक्सी स्टेडियम में गूंजने लगा। उसकी पुरानी परफॉर्मेंस की वजह से रेचल की आवाज थोड़ी हार्श हो गई थी, मगर वह सॉन्ग के मोशन में और भी ज्यादा गहराई डाल रही थी। धीरे धीरे रेचल ने गाना गाया, उसका पूरा सॉन्ग इमोशन से भरा हुआ था। रेचल पियानो बजाते हुए पूरे पैशन के साथ वह गाना गा रही थी। वह सॉन्ग के लिरिक्स इतना सब कुछ बयान कर रहे थे कि सब लोग उसमें खो गए थे। एक इंसान जो लंबे वक्त से अंधेरे में है और उसे लगता है कि वह अकेला है, मगर उसे रियलाइज नहीं हुआ कि वह ऑलरेडी प्यार से घिरा हुआ है और उसे अभी तक एहसास नहीं है कि उसके पास इतना ज्यादा सपोर्ट है। यही उस गाने का मतलब था। इस मूवमेंट पर पास्ट की हेल्पलेसनेस, रिग्रेट, उम्मीदें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर के लिए सब कुछ रेचल के द्वारा एक्सप्रेस किया जा रहा था। उसके सिंगिंग में जो डिप मोशन थे उन्हें बयान करना लगभग इम्पॉसिबल था। किसी को नहीं पता था उसके गाने में ये डिप लव और इमोशन आए कहां से। जब गाना खत्म हुआ और पियानो का लास्ट नोट रुका तो स्टेडियम में पूरी तरह से शांति फैली हुई थी। रेचल के हाथ अभी भी पियानो की किच पर थे, उसका सर हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट हुआ और उसकी आंखें टाइटली क्लोज थी और फिर से उसके आंसू बहने लगे। फिर कुछ मिनट की चुप्पी के बाद भीड़ में आवाज सुनाई देने लगी, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुम भी तो रो रहे हो। जब लोग अपने होश में आए तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है और कुछ तो लगातार बिना रुके रोए जा रहे थे। मुझे कियारा का वर्जन भी पसंद है, मगर मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आया। अब मैं क्या करूं? मुझे भी काफी पसंद आया। ये वर्जन कितना दिल छू जाने वाला है, मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रहा। सब लोग अपने अपने साइलेंटली आंसू पोंछ रहे थे और उनका दिल भी डीप इमोशंस से भर गया था। ठीक उसी वक्त स्टेज की बड़ी सी स्क्रीन फ्लिकर होना शुरू हुई। सब लोगों ने अपने सर घुमाकर उस तरफ देखना शुरू कर दिया। इस वक्त स्क्रीन पर जो वीडियो चला रहा था वह वही था जो कशिश ने रेचल से कॉपी करके मांगा था।
उस वीडियो में रेचल की मॉम सरीना बेड पर बुरी हालत में थी और रेचल हमेशा उनके साथ रहकर उनके बाल कॉम्ब करती, उन्हें खाना खिलाती, उन्हें पानी देती, उनके हाथ पैरों की मसाज करती। यहाँ तक कि जब सरीना गहरी नींद में होती तब भी रेचल अपना सर वही साइड पर बेड पर रखकर टाइटली अपने माँ का हाथ पकड़े हुए बैठी रहती थी और कभी कभी उनका हाथ अपने चेहरे से लगाकर धीरे धीरे रोने लगती थी। उसे डर होता कि उसकी सोती हुई माँ उठ जाएगी, इसलिए वह अपने लिप टाइटली बाइट कर लेती और तेज आवाज न निकालने कोशिश करती। मगर वीडियो में लोग ये सुन सकते थे कि रेचल कैसे दुख उदासी में लगातार रोए जा रही थी। फाइनली वीडियो में रेचल अपने इमोशंस और कंट्रोल नहीं कर पाए और रूम से बाहर निकल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ, जिन्हें वह सोया हुआ समझ रही थी, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके जाने के बाद वह काफी वक्त सीलिंग की तरफ देखती रही और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब वह रेचल को जाते हुए देख रही थी। उसके बाद उन्होंने अपना फोन पिलो के अंदर से निकाला और एक नंबर डायल किया। वही ललित जो लाइव स्ट्रीम देख रहा था, जैसे ही उसने ये सीन आते हुए देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बुरी तरह बदल गए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 3 2 एक्स्ट्रा गाने। अब तक आपने पढ़ा कि रेचल अपने सारे गाने खत्म करने के बाद आखिर में द वर्ल्ड ऑफ लव जो गाना चोरी कर लिया गया था उसे गाती है, जिससे सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी कशिश ने रेचल से लिया हुआ वीडियो स्क्रीन पर चलना शुरू कर दिया। अब आगे जैसे ही वह वीडियो उस मोड तक पहुंचा कि रेचल की मॉम सरीना ने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया, तो ललित जो लाइव स्ट्रीम देख रहा था उसके एक्सप्रेशन बदल गए। वीडियो में सरीना का कॉल दूसरी तरफ कनेक्ट हो गया तो उन्होंने क्लियर आवाज में कहा, ललित मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी हो और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती, बस मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है। मेरे जाने के बाद रेचल इस दुनिया में अकेली हो जाएगी। वह बहुत ही मासूम और थोड़ी भोली है। मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। मैं तुम दोनों को एक साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करूँगी क्योंकि यह तुम्हारा अपना फैसला होगा, मगर क्या तुम मेरे लिए उसका ख्याल रख पाओगे? मेरे जाने के बाद उसे ज्यादा सफर मत करने देना। वह म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मैं उसके साथ हमेशा ही बहुत हार्श रही हूँ और उसके टैलेंट को पूरी तरह से इस्तेमाल करने से हमेशा उसे रोका है, तो क्या तुम उसे गाइड करोगे? उसके अंदर एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनने की पोटेंशियल है। ललित मैंने आज तक तुमसे कभी कोई फेवर नहीं मांगा है, मगर इस बार मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। प्लीज मेरी रेचल का अच्छे से ध्यान रखना और उसे कुछ होने मत देना। उनकी आवाज टूट रही थी और सरीना ने अपने लिप्स दबा लिया जो काम रहे थे और बार बार ललित को थैंक यू कहा और फिर फोन कट कर दिया। इस मोमेंट पर रेचल जो स्टेज पर खड़ी थी वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने यह वीडियो पहले कभी नहीं देखा था। वह अपनी माँ की मौत के बाद से ही अपने इमोशंस को कभी कंट्रोल नहीं कर पाती थी और न ही अपनी माँ को फेस कर पाती थी। ये वीडियो कशिश को तब मिला जब उसने उसे बचाया था। वह जानती थी कि उसकी मॉम हमेशा उससे कोल्ड बिहेव करती है और इसी की वजह से उसे अपने इमोशन छुपाने की आदत हो गई थी, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी माँ उसकी इतनी फिक्र करती है। वह कम्प्लीटली इस बात को लेकर क्लूलेस थी। वह जानती थी कि इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल हुआ होगा और एक पब्लिक फिगर होने के नाते उसे पॉजिटिव मैसेज फैलाना चाहिए। वह जानती थी कि वह रो नहीं सकती, मगर वह कैसे ये सब देखकर अपने आंसू रोक पाए। वहीं नीचे खड़ी 30,000 की ऑडियंस भी वीडियो देखने के बाद अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रेचल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हम हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। रेचल आगे बढ़ो। रेचल रेचल रेचल। वह लोग अपनी पूरे शरीर की ताकत लगाकर चिल्ला रहे थे और उस मासूम दिल टूटी हुई लड़की को संभालने की कोशिश कर रहे थे। पूरा गैलेक्सी स्टेडियम लोगों की चीखों से भरा हुआ था। मगर वह वीडियो वही खत्म नहीं हुआ। स्क्रीन का सीन बदल गया और दिखाई देने लगा कि सरीना रेचल की मॉम व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। एक साइड पर लिन होकर खिड़की के सामने और सनलाइट जेटली उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनका साइड प्रोफाइल काफी खूबसूरत लग रहा था। और वही रेचल उनके पीछे पियानो पर बैठते हुए नर्वस आवाज में बोली, मॉम ये सॉन्ग है जो मैं रिसेंटली लिख रही हूँ, क्या मैं इसे आपके लिए बजा सकती हूँ? ये सुनकर सरीना ने जेटली हाँ में सर हिलाया तो रेचल ने नर्वसली अपनी उंगलियां को आपस में मसाला और गहरी सांस लेकर अपनी उंगलियां को पियानो की किच पर रखा। भले ही वह सॉन्ग अभी तक मैच्योर नहीं था और उसके कोई लिरिक्स नहीं थे, लेकिन जो लोग म्यूजिक की समझ नहीं भी रखते थे वह भी साफ देखा सकते थे कि वह सॉन्ग जो वीडियो में रेचल बजा रही है वह वर्ल्ड ऑफ लव है।
वह वीडियो देखने के बाद सारी ऑडियंस बुरी तरह से हैरान हो गई थी। थोड़ी देर पहले उनके मन में मिक्स फीलिंग थी। 30,000 उन लोगों में कई सारे कियारा और ललित के भी कई सारे डाई हार्ड फैन थे। वह लोग रेचल के टैलेंट से हैरान हो गए थे। भले ही वह लोग रेचल की तरफ झुक रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह लोग ललित और कियारा को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो गया कि उनका पुराना जजमेंट कितना ज्यादा गलत था और उनके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। डैम इट, उस ललित और कियारा ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया। बेचारी रेचल, उसने ललित पर इतना ज्यादा भरोसा किया। और सबसे ज्यादा मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि इस सरीना ने ललित से भीख मांगी थी कि वह उनके मरने के बाद रेचल का ख्याल रखे, और वह ऐसे उसका ख्याल रख रहा है। उसने रेचल कर सोन चुराया, उसके भरोसे का फायदा उठाया और फिर उसी पर इल्जाम लगा लिया। यह आदमी सचमुच म्यूजिक वर्ल्ड के लिए एक काला धब्बा है। वह बहुत ही बुरे इंसान है। बेचारी हमारी गोरे सरीना ने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया और अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आई विश कि अभी ललित का बच्चा मेरे सामने होता और मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर देती। इस दुनिया में इतने बेशर्म लोग हो कैसे सकते हैं। कियारा का क्या, उसके और ललित के बीच में आखिर चल क्या रहा है। उसने तो कहा था उसने भी सॉन्ग में कंट्रीब्यूट किया है और यह गाना उनका है। कितने बेशर्म लोग हैं जो उन्हें इतना झूठ बोलने पर भी शर्म नहीं आती। पूरे गैलेक्सी स्टेडियम में खड़े हर एक इंसान का खून खौल रहा था। ललित, म्यूजिक इंडस्ट्री से निकल जाओ। कियारा, म्यूजिक इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है। ललित, तुम बहुत ही घटिया इंसान, और कियारा तुम बहुत ही बुरी हो। रेचल, तुम आगे बढ़ो। रेचल, रेचल। सब लोग ललित और कियारा को गुस्से में गालियां दिए जा रहे थे। तभी अचानक किसी ने फिर से रेचल के लिए चीयरिंग शुरू कर दी, तो उन्होंने अपना सारा ललित और कियारा के लिए जो गुस्सा था उसे 100 गुना ज्यादा पावर में बदलकर रेचल सपोर्ट और इनकरेज करने लगे। वही रेचल को काफी लंबा वक्त लगा अपने सारे इमोशंस को काबू करने में। उसने अपने आंसू पोंछे। इस मूवमेंट पर वह एक ऐसे बच्चे की तरह थी जो नीचे गिर गई थी। जब उसने दिल खोलकर रो लिया तो उसने अपने आंसू पूरी तरह से साफ किया और फिर से खड़ी होने लगी। रेचल ने फिर माइक्रोफोन उठाते हुए कहा, थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए। तो अब आपको भरोसा है कि मैं इनोसेंट हूँ, राइट? जैसे ही रेचल की आवाज बाहर सुनाई दी, कई सारी चीखने और शोर की आवाजें ऑडियंस में से आने लगी। हमें तुम पर भरोसा है रेचल, हम हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं अपनी मॉम की शर्मिंदगी नहीं हो, राइट? मैं उन्हें प्राउड फील करवा सकती हूँ, राइट? रेचल ने पूछा तो ऑडियंस की आंखों में आंसू आ गए और वह चिल्ला रहे थे, हाँ, तुम गोडेस सरीना की बेइज्जती नहीं बल्कि उनका प्राइड हो। रेचल, आई एम सॉरी, हमने तुम्हें गलत समझा। रेचल, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। रेचल ने ना में सर हिलाते हुए एक जेन्युइन स्माइल के साथ कहा, एनीवे, थैंक यू आज यहाँ आने के लिए और मेरे सारे सॉन्ग सुनकर उन्हें प्यार देने के लिए। रेचल ने यह नहीं कहा कि उसने उन्हें माफ कर दिया है, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से वह सचमुच अंदर तक हट हुई थी। कैसे कोई डिपली हट इंसान उसको माफ कर सकता है जिसने उसे हट किया हो, लेकिन वह उन्हें माफ नहीं करेगी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रही थी। उसके फैंस समझ रहे थे रेचल की फीलिंग्स की, वह जानते थे उन्होंने उसे बहुत ही ज्यादा हट किया है। रेचल, तुम गाना गाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब गाना गाने की बारी आई तो रेचल थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोली, मगर कंपनी ने तो वेन्यू बस 2 घंटे के लिए बुक किया था और टाइम खत्म हो गया है, इसलिए आज यही खत्म करना पड़ेगा। क्या हमें और भी सुनना है? रेचल, और गाने गाओ। मगर रेचल बस इतना ही कर सकती थी कि उसने हेल्पलेसली ना में सर हिलाया तो ऑडियंस में से डिसअपॉइंटमेंट भरी आवाजें आने लगी। रेचल उन्हें देख रही थी और सब कुछ सुन रही थी। उसने भी अपने लिप्स बाइट किए हुए थे और थोड़ा उदास थी। वह और भी गाना चाहती थी क्योंकि लोग सचमुच उसके गाने सुनना चाहते थे और यह उसका पहला इतना बड़ा कॉन्सर्ट था। ठीक उसी वक्त एक लड़की की आवाज कहानी से सुनाई दी, रेचल, क्या तुम और गाना चाहोगी? 30,000 लोग जो ऑडियंस में थे वह एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हंसने लगे। उन्होंने आसपास देखा कि बोल कौन रहा है। वह आवाज। रेचल कुछ सेकंड के लिए पोछ हुई और फिर उसने जल्दी से जवाब दिया, क्या मैं गा सकती हूँ? कशिश कुछ देर के लिए शांत रही। वह कंट्रोल रूम में मॉनिटर्स पर सब कुछ देख रही थी और रेचल की स्टेट को देखते हुए उसने कहा, -2 घंटे बीत गए हैं, तुम पक्का थक गई होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तुम और 2 गाने गा पाओगी, उसके बाद तुम्हें वहाँ से हटना होगा। रेचल ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच, इट्स ओके, कशिश ने जवाब दिया। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई।
वहीं नीचे सब लोग आपस में बात करने लगे। कौन अभी अभी बोल रहा था? कितनी अच्छी आवाज थी और पावरफुल भी। उसने रेचल को और 2 गाने गाने की परमिशन दी। रेचल ने उस इंसान का नाम कशिश लिया। क्या वह स्टारलाइट इंटरनेशनल की कशिश है? हाँ, मैंने स्टारलाइट इंटरनेशनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। उनका एक अलग ऑरा है और वह काफी अच्छी इंसान है। ये सब सुनकर रेचल ने गहरी सांस छोड़ी और माइक पकड़ते हुए कहा, हाँ, मिस सक्सेना सचमुच बहुत ही इंसान है। अगर वह नहीं होती तो शायद 1 महीने पहले ही मैं इस दुनिया छोड़कर जा चुकी होती। उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी, नई जर्नी शुरू करने का हौसला दिया और उनसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। इतना कहने के बाद वह कुछ सेकंड के लिए पॉज हुई और फिर उसने कहा, ऑलराइट, चलिए रिलैक्स हो जाए। वह कुछ सेकंड के लिए शांत हुई, फिर नए 2 सॉन्ग्स गाए फिर से और इस बार रेचल ने एक हैप्पी सॉन्ग गाया था। लेकिन इस हैप्पी सॉन्ग ने भी सब लोगों के इमोशंस को बुरी तरह से हिट किया था। इस पॉइंट पर रेचल का चेहरा पुराने टेंशन से फ्री हो गया था। वह कम्प्लीटली रिलैक्स नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर एक खुशी भरी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। जब वह गाना खत्म हो गया तो रेचल पॉज होते हुए बोली, थैंक यू अगेन एवरीवन। मुझे सचमुच म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है और फ्यूचर में कुछ भी क्यों ना हो, मैं एक बात हमेशा याद रखूंगी कि मैं जो हूँ वही रहूंगी और हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहूंगी। रेचल का आखिरी गाना जो बहुत ही ज्यादा एनहांसिंग था, वह क्लाइमैक्स में पहुंचा तो कलरफुल स्मोक और फायरवर्क्स अचानक से स्टेज से निकलने लगे और कई सारे फायरवर्क्स गैलेक्सी स्टेडियम के ऊपर आसमान में भी गए, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी आसमान पूरी तरह से चमकने लगा। और नीचे खड़े 30,000 लोग एक साथ वही चिल्ला रहे थे जो रेचल ने अभी अभी कहा था, मैं हमेशा वही रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। मैं हमेशा वही रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। वही अपने घर में ललित काउच पर वह बैठा हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ा हुआ था और वह अपने ही ख्यालों में गुम था। ऐसा कैसे हो सकता है? रेचल के पास अभी भी इस तरह का कोई वीडियो था। वहीं दूसरी तरफ कमलेश्वरी और सुधा भी कम्प्लीटली हैरान थे। कियारा, ये सब हो क्या रहा है? कमलेश्वरी ने चिल्लाते हुए पूछा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। कियारा उसके एक्शन से बुरी तरह पीछे हट गई। उसने अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली और लंबी लंबी सांस लेते हुए नामे सर हिलाते हुए बोली, दादी माँ, मुझे नहीं पता कि सब ऐसे कैसे हो गया। ये सब ललित ने किया है, उसी का किया धरा है ये सब। मैंने उससे बार बार पूछा था और उसने कहा था कि यह सॉन्ग बिल्कुल ठीक है और उसी का है। ठीक है, तुम ये सब जो हो रहा है वह कैसे एक्सप्लेन करोगी? कमलेश्वरी ने चिल्लाते हुए पूछा। हर्ष की भी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, कियारा, तुम इस ललित जैसे इंसान के इतना क्लोज कैसे चली गई? ये सुनकर कियारा ने हट एक्सप्रेशन के साथ हर्ष को देखते हुए कहा, हर्ष, मैंने तुम्हें बताया है, मैं बाय चांस आखिरी बार जब बेंगलुरु गई थी तब वहाँ उससे मिली थी। वह म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, तो क्या ये नॉर्मल सी बात नहीं है कि मौका मिलने पर मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उसकी दोस्त बन गई। हर्ष की बातों से नहीं लग रहा था कि वह उस पर डाउट कर रहा है, मगर उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी और उसने कहा, ललित ऑब्वियसली जानबूझकर कशिश से फाइट कर रहा था और मिस्टर वर्मा के बर्थडे पार्टी में तुम उसके इतने नजदीक को हो जिसके मन में कशिश के लिए इतनी नफरत है। क्या इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे मन में भी कशिश के लिए वैसे ही नफरत है? कियारा हैरान हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने कहा, हर्ष, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह की इंसान हूँ? कौन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिसे नहीं पता कि ललित मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक प्रोड्यूसर है? आज के जमाने में मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उससे दोस्ती क्यों नहीं कर सकती? क्या मुझे अपने फैसले लेने से पहले ये सोचना होगा कि उस इंसान का कशिश के साथ कैसा रिलेशन है? Why not? हर्ष सख्त एक्सप्रेशन के साथ खड़े होते हुए बोला, अगर तुमने इस बारे में पहले से ही सोच लिया हो तो शायद आज जो कुछ भी हो रहा है वह नहीं हुआ होता। कियारा, मैं सचमुच बहुत ही परेशान हो गया हूँ कि कैसे हर बार तुम्हारी प्रॉब्लम से कशिश को इफेक्ट करती है और आखिर में सब कुछ कंपनी के ऊपर आ जाता है। कियारा ने ये सुनकर उसकी तरफ हैरानी में देखा और उदास होते हुए बोली, हर्ष, तुम ये कहना चाहते हो कि यह सब मेरी गलती है? हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई मगर उसने कुछ नहीं कहा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।